कुछ हफ्ते पहले नीट की परीक्षा की रिज़ल्ट आई और इस परिणाम में काफ़ी बच्चे फेल कर गए और वो कई बार मुझे व्हाट्सएप पर ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक मैसेज है उन सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कि आपके पास ऑप्शंस कई हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, शुरुआत हर किसी की कहीं ना कहीं फेलियर से ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल कर गए तो आप में कुछ कमी थी। सच्चाई ये है कि हमारे देश में मेडिकल की सीटें कम हैं और लिखने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। पता नहीं क्यों इतने सारे लोग लिखते हैं, शायद सभी का सपना होता है डॉक्टर बनना, बट सच्चाई ये है कि हमारे देश में सीटें कम हैं, टैलेंट कम नहीं है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में और इस विश्व में जिसमें बायोलॉजी पढ़ के आगे बढ़ा जा सकता है और डॉक्टरी ही एक मात्र उपाय नहीं है, एकमात्र विकल्प नहीं है। इसके अलावे भी काफ़ी सारे विकल्प हैं और इस बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला जो आपका पायदान क्या होना चाहिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, आप इस गिल्ट से, इस दुख से उबरिए कि आपको नीट में कम नंबर आ गए। कई बार परीक्षाएं इसलिए नहीं ली जाती कि वो आपको पास या फेल करे, वो एक रिजेक्शन गेम होता है और वो गेम गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है जैसे कि एनटीए है वो इसलिए करती है क्योंकि उनके पास सीट कम है और वो लिमिटेड लोग को ही ले सकते हैं। लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल असर आपके ऊपर पड़ रहा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको आगे के रास्ते दिखने लगे तो आप तुरंत उस पर काम करने लगेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मेडिकल सेटअप में ही काम करना है तो पैरामेडिकल ऑप्शन है। आप बैचलर्स इन फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेंटल में जा सकते हैं, एमबीबीएस में नहीं कर पाए तो। उसके अलावे आप बायोटेक में जा सकते हैं। उसके अलावे आप बहुत सारे अलग तरीके के जो कोर्सेज है उसमें जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ डॉक्टरी ही नहीं फ्यूचर में आपको पैसे ला के देगी। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और वो भी आपको इससे बेहतर पैसे ला के दे सकती है, बेहतर रुतबा भी हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोटीन इंजीनियर का। आपने इंजीनियर का नाम सुना होगा, आईटी इंजीनियर का नाम सुना होगा जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है। आपने कभी एक प्रोटीन इंजीनियर का नाम सुना जो प्रोटीन बनाता है? जी हाँ, प्रोटीन को डिज़ाइन कर सकता है। वो चाहे तो प्रोटीन को किसी भी तरीके का प्रोटीन बना के आपके शरीर में डाल के आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। तो इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है। बायोटेक करके आप प्रोटीन इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप मेडिकल छोड़ के पैरामेडिकल में जाते हो और जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे आपके अंदर ये गिल्ट रहेगा कि मैं वो डॉक्टर नहीं बन पाया। लेकिन जब आप एक बायोटेक इंजीनियर बनते हो तो आप उससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हो, क्योंकि आपकी दवा, आप जो रिसर्च कर रहे हो उसको पूरी दुनिया के डॉक्टर्स लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा पावर आपके हाथ में है। तो डिप्रेशन में जाना एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नीट फिर से लिख लो, तीसरा ऑप्शन है बायोटेक में चले जाओ, चौथा है पैरामेडिकल में चले जाओ। लेकिन जो भी करना है ये याद रखिए कि डिप्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, डिप्रेस्ड होना सॉल्यूशन नहीं है और उसी जगह पर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बायोटेक में बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं उंगलियों पे भी नहीं गिन पाऊंगा, इतने कॉलेज हैं हमारे देश में। लेकिन अगर आप हड़बड़ा गए तो काम गड़बड़ होगा। हड़बड़ी का काम शैतान का। आप पहले एक लिस्ट बनाइए, मैंने कई सारे वीडियोस बनाई है, लिस्ट बनाइए कौन कौन सी कॉलेज है मुझे जाना चाहिए। नीचे कमेंट कीजिए कौन सी कॉलेज के बारे में आपको जानना है, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ और फिर उस कॉलेज में आप जाके एडमिशन लीजिए। और ऐसा नहीं है कि एडमिशन क्लोज हो जाती है उसके बाद वो एडमिशन नहीं लेते। कागज़ पर एडमिशन लिख देते हैं क्लोज हो गई, अंदर में एडमिशन चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, जब उनकी सीटें फुल हो जाती हैं वो सितंबर में जाके फुल होगी। तो अभी जून जुलाई है, क्यों घबरा रहे हो? आपको ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी सीट। अब आते हैं अगली चीज़, इसको पढ़ने से फ़ायदा बहुत है।
एक बायोटेक इंजीनियर का भी रुतबा काफ़ी हाई होता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो यही एक ऑप्शन था। इससे बेहतरीन ऑप्शंस भी है। आप बस ये याद रखिए कि रास्ता कई बार ना सीधा नहीं होता है, आपको घूम के जाना पड़ता है, डाइवर्जन होता है। वैसे ही कई बार आप बायोटेक में सीधा नहीं जा पाए, ठीक है, घूम के जाइए, कोई बात नहीं। मेडिकल कोशिश तो किया ना आपने, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए जान दिया जाए, आप उससे बेहतर चीज़ में जा सकते हैं। और अगर आपको बायोटेक में भी नहीं जाना है, आप पैरामेडिकल में चले जाओ, फार्मा में चले जाओ, बैचलर्स इन फार्मेसी है, मास्टर्स इन फार्मेसी है, उसके बाद आप कॉस्मेटिक्स कंपनी में जा सकते हो, केमिकल्स की कंपनी में जा सकते हो, फार्मा कंपनी में जा सकते हो, आप नर्सिंग में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो। लेकिन ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का जो ये पागलपन है ना, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। एक्चुअली हमारा नाम भी आर्टिफिशियल हो तो लोगों ने दे दिया, हम जो हैं वो हम ही जानते हैं क्या है। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। लाइफ में हर किसी को एक ना एक रोल अदा करना पड़ता है। जैसे मैं ये रोल अदा कर रहा हूँ, मुझे लोगों का मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और आपको जो पसंद है वो कीजिए। देखिए, ये जो बायोटेक सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर कोई आप ले लीजिए, ये सब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर इस क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर हो गए ना, सब डॉक्टर की फीस गिर जाएगी और कोई भी नहीं कमा पाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई की बात है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टरों का ही डिमांड दिन पर दिन बढ़ेगा, बायोटेक का डिमांड तो डॉक्टरों से ज़्यादा बढ़ रहा है, फार्मा की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। तो मिडिल ईस्ट में चले जाइए, नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है, पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी की आज कितनी डिमांड है, डेंटिस्ट की कितनी डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS करके डॉक्टर बनना ही एक सोल्यूशन है। बायोलॉजी पढ़ लिया मतलब गलती नहीं की, अपने आप को पनिश करना बंद कीजिए। याद रखिए कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन चुनना आपको है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा विकल्प आप चूज़ करना चाहते हैं, और मैं उस विकल्प के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा, ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, ये सच है कि कई बार मैं मिस कर जाता हूँ आपके कमेंट, या तो मैं रिप्लाई करूँगा या वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो भी है, अगर आप आज एक्शन नहीं लेंगे तो आप हाथ मिलते रह जाएंगे। फिर अगला साल नीट लिखेंगे, फिर अगला साल नीट लिखेंगे, आधी उम्र नीट लिखने में चली गई, और उसके बाद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं कि आगे क्या करें। अब उसके बाद आप बायोटेक में नहीं जा सकते। जब तक आप 20-22 साल के एज में हो, तब तक आप बायोटेक में जा सकते हैं। एक बार 25 साल क्रॉस हो गया, फिर BSc कर रहे हो, जब बाकी ये लोग नौकरी में चले गए, आप BSc ही कर रहे हो। तो समय रहते सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार एज निकल गई, उसके बाद आप सिर्फ दुखी होते रहोगे कि मैं फेलियर था। मैं जानता हूँ कितने सारे लोगों को UPSC कर लिया, UPSC के लिए तैयारी की, अब UPSC करते 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 अटेम्प्ट देते 28 साल निकल गए, अब UPSC में नहीं जा सकते। अब चले गए जो स्टेट की होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी 32 साल तक होती है, उसको भी लिखा, अब 32 साल निकल गई। अब वो बच्चा 10-12 साल से खाली कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जबकि उसके एज के लोग कितने आगे चले गए। तो आप कंपटीशन के पीछे मत भागो, ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े के तुम तोते बन जाओगे अगर सिर्फ कंपटीशन के पीछे भाग रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, बायोटेक है, इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, फार्मा है। तो आप डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, और हम सब मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। बायोटेक्निका का ये वादा है कि हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, और अंत तक खड़े रहेंगे जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।